मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे माता पिता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। जब तुम हमसे कुछ मांगते हो तो हम तुम्हें वह सब प्रदान कर देते हैं, परंतु तुम सोचते हो कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम हमसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते। जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम हमसे मांगते हो। यदि तुम हमसे भोजन मांगते हो और हम तुम्हें भोजन प्रदान कर देते हैं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम भोजन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा सृष्टि को चलाता आया हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रही है। यदि हम भी अपना कार्य करना छोड़ दें तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे ही सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहता है उसे कभी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है और यही सत्य है इस संसार के अंत तक हमेशा बना रहेगा। मेरे बच्चों, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को जीना छोड़ दोगे तो एक दिन वही तुम्हारा भी साथ छोड़ देगा जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी इतना भरोसा किसी पर मत करो, ना ही इतना निर्भर रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को सदा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे ये अच्छे कर्म हम स्वयं देखते हैं और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखते हैं, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन को सफल बना सकें। जीवन में तुम्हें खुशियां प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है।
जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ लेकर आई हैं। तुमने हमेशा मेरी बातों को माना है और मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलकर तुम्हें जो यह सफलता प्राप्त हुई है, उस सफलता से तुम्हारे पिता को बेहद खुशी मिली है। संसार में तुमको वही मिलेगा जिसके लिए तुमने कर्म किए हो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें उसके फल भी अच्छे ही मिलेंगे, और यदि तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो मेरे बच्चे उसके फल भी बुरे ही होंगे। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ, परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ, और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है, और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हें अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करना छोड़ दो। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह निराश और परेशान नहीं होते हैं। जंगली जानवर की तुलना में कपटी दोस्त से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से
यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। यदि तुम आज हमें वचन दो कि तुम हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलोगे, तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार के सुख शांति हम लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि तुम धन के अभाव के कारण भी बहुत परेशान हो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के समय में छोटी से छोटी चीज़ भी पाई जाती है। यह धन तुम्हारे जीवन में ना हो तो तुम्हारा जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। मेरे बच्चे, अब हम अपने धाम वापिस जा रहे हैं। हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में तुम्हें अपनाना है और हम तुम्हें हर संदेश में यही बात कहते हैं कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने माता पिता का स्मरण करना है, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो। सदा खुश रहना, यही हमारा आशीर्वाद है।